वेलकम टू लक्ष्य सेतु। इस वीडियो में हम 9 और 10 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 अगस्त को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ग पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने का विरोध किया है? तो इसका आंसर है SC और ST। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? तो इसका आंसर है पंजाब। हाल ही में किस अधिनियम में संशोधन करके केंद्र सरकार को UPI और डिजिटल भुगतान पर नियम तय करने का अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर है भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए जारी ऊपरी स्तर की NBFC की सूची में कुल कितनी संस्थाएं शामिल हैं? तो इसका आंसर है 17 संस्थाएं। फाइटर कम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो इसका आंसर है भावना कंठ जी। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर अपनी पहली अंतरिक्ष चहलकदमी पूरा करने वाले भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका आंसर है अनिल मेनन जी। ठीक है, ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 9 अगस्त को ये दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है। और नागासाकी में क्या हुआ था कि अमेरिका ने परमाणु बम से हमला कर दिया था। ठीक है, और उस परमाणु बम का नाम क्या था? तो फैटमैन था। ठीक है, फैटमैन था। ठीक है, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया है। पहली बार यह दिवस वर्ष 1994 में घोषित किया गया था और 9 अगस्त 1882 को स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी यानी मूल निवासी समुदायों की संस्कृति, भाषा और अधिकारों का संरक्षण करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 के ऐतिहासिक फैसले में किस श्रेणी के भीतर साक्ष्य आधारित उप वर्गीकरण करने की अनुमति दी है? ठीक है, तो इसका आंसर है SC और ST। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2024 में 6-1 के बहुमत से SC ST के भीतर उप वर्गीकरण को संवैधानिक रूप से वैध माना है। ठीक है, क्रीमी लेयर सिद्धांत की शुरुआत वर्ष 1992 के प्रसिद्ध इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले से हुई थी। ठीक है, क्रीमी लेयर का नियम मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग पर लागू होता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 15 क्लास 4 और 16 क्लास 4 सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुसूचित जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है। ठीक है, वर्तमान में केंद्र सरकार की सेवाओं में SC को 15%, ST को 7.5%, OBC को 27% और EWS को 10% आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, और हाल ही में केंद्र सरकार ने SC ST वर्ग पर क्रीमी लेयर लागू करने का विरोध किया है क्योंकि इस वर्ग को केवल आर्थिक आधार पर ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक सामाजिक पिछड़ापन और भेदभाव के आधार पर आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया है, लेकिन हमारे माननीय उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध माना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद द्वारा पारित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है विलंबित भुगतानों का समाधान और तरलता बढ़ाना। MSME विकास संशोधन विधेयक 2026 को राज्यसभा से 3 अगस्त और लोकसभा से 7 अगस्त 2026 को मंजूरी मिली। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे व्यवसायों में विलंबित भुगतानों यानी
डिलेड पेमेंट्स और विवादों का त्वरित समाधान करना है। ठीक है, कानूनी विवाद 6 महीने से अधिक समय से लंबित होने पर कुल राशि का कम से कम 50% भुगतान एमएसएमई आपूर्तिकर्ता को देने का नियम बनाया गया है। आपूर्तिकर्ता का मतलब है सप्लायर को। ठीक है, भारत में मूल सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम वर्ष 2006 में लागू हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर तिरंगा 2026 अभियान का मुख्य केंद्र किस राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ है? तो इसका आंसर है वंदे मातरम। ठीक है, हर घर तिरंगा 2026 अभियान 9 से 17 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2026 का संस्करण राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्रित है। यह अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, इस पहल की शुरुआत वर्ष 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हुई थी। ठीक है, विदेश मंत्रालय ने 54 देशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से सूर्य पथ तिरंगा यानी वैश्विक ध्वज रिले पहल शुरू की है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्था के सोनीपत परिसर में उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन 8 अगस्त 2026 को किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में किया गया है। ठीक है, परम प्रज्ञा की स्थापना आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में की गई है। यह एक एआई संचालित उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा है। ठीक है, इसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, जलवायु मॉडलिंग और अनुसंधान में किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका आंसर है अबेलार्डो डेला एस्प्रिएला जी ने। ठीक है, अबेलार्डो डेला एस्प्रिएला कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति बने। ठीक है, उनका कार्यकाल वर्ष 2026 से 2030 तक रहेगा। ठीक है, उन्होंने गुस्तावो पेट्रो का स्थान लिया है, यानी इसके पहले वहां के राष्ट्रपति कौन थे? तो गुस्तावो पेट्रा जी थे। ठीक है, कोलंबिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी बोगोटा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत के आशीष यादव ने कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर है इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन यूजीन ओरेगन जो कि अमेरिका में स्थित है वहां पर किया गया था। ठीक है, आशीष यादव इस स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। नीरज चोपड़ा ने वर्ष 2016 में इसी स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जॉन हेनरिक हेमेंस ने 80.50 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है यहां पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, FISU यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्वविद्यालय स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सूरज कुमार चंद जी। ठीक है, सूरज कुमार चंद जी FISU विश्वविद्यालय स्क्वैश चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह प्रतियोगिता मुंबई जो कि भारत में स्थित है वहां पर आयोजित की गई थी। उन्होंने 6 अगस्त 2026 को हुए फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बेनेडिक्ट टाकाक्स को हराया। ठीक है, वे मुंबई के सोमैया विद्या विहार विश्वविद्यालय के छात्र हैं। ठीक है, सूरज कुमार चंद का चयन 2026 में जापान आइची नागोया में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भी हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री यार्न बैंक योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। महाजल कार्यक्रम किस मंत्रालय और ANRF यानी अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की एक संयुक्त पहल है?
तो इसका आंसर है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।